नमस्ते। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो विज्ञान और तकनीक की दुनिया का एक लिटरली बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया है। हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल इंटेलिजेंस की, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को धरती से उठाकर सीधे अंतरिक्ष में फिट कर देना। अब सुनने में ये आपको किसी भविष्य की साईफाई कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन आज की इस चर्चा में हम देखेंगे कि कैसे ये आइडिया बहुत ही जल्द हकीकत बनने वाला है। तो चलिए गहराई से इसे समझते हैं। देखिए, जब भी हम डेटा सेंटर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी इमारतें, भारी भरकम एयर कंडीशनिंग और बहुत शोर करते हुए तेज घूमते पंखे, राइट? लेकिन जरा इस सवाल पर विचार करें, क्या हो अगर अगला डेटा सेंटर हमारी धरती पर हो ही ना? बस कल्पना कीजिए कि विशालकाय सर्वर्स और पावरफुल जीपीयूज पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। ये अब सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं रहा है, बल्कि टेक की दुनिया का एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जिस पर तेजी से काम चल रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, हमें अंतरिक्ष की ओर देखने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? धरती पर क्या दिक्कत है? असल में पृथ्वी पर मौजूद हमारे डेटा सेंटर्स अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुके हैं। भारी बिजली की कमी, जमीन का ना होना और उन बड़े बड़े सिस्टम्स को ठंडा रखने के लिए लाखों लीटर पानी की खपत, ये बहुत बड़ी चिंताएं बन गई हैं। और तो और जमीन पर दुनिया भर के नियम कानून भी एक रुकावट है। और सबसे अहम बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अचानक हुए बूम ने इन सभी समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया है। एआई की भूख इतनी ज्यादा है कि हमारे मौजूदा संसाधन अब कम पड़ने लगे हैं। तो अब हम आते हैं इसके समाधान पर, द ऑर्बिटल क्लाउड सॉल्यूशन, या यूं कहें कि एज कंप्यूटिंग का सीधा अंतरिक्ष तक विस्तार। इन सारी भौतिक सीमाओं के पार जाने के लिए टेक कंपनियां अब आसमान की ओर देख रही हैं। अंतरिक्ष में सबसे बड़ा फायदा क्या है? सौर ऊर्जा, जो वहां लगभग 24 घंटे लगातार मिलती है। और मैंने कहा था ना, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। साल 2026 के लिए पाथफाइंडर नाम के एक मिशन का लॉन्च पहले से ही शेड्यूल्ड है। ये 200 किलोग्राम का एक छोटा सा सैटेलाइट होगा जो अपने साथ डेटा सेंटर लेवल के जीपीयूज और एक हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा लेकर अंतरिक्ष में उड़ान भरेगा। तो इस रेस में आगे कौन है? आपको जानकर शायद हैरानी हो कि बेंगलुरु के एक स्टार्टअप पिक्सल ने सर्वम एआई के साथ मिलकर इस पाथफाइंडर सैटेलाइट को तैयार किया है। लेकिन वो अकेले नहीं है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर स्पेस और लोन स्टार डेटा होल्डिंग्स जैसे इंडस्ट्री के दिग्गज भी इस नई स्पेस बाउंड्री को एक्सप्लोर कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि टेक वर्ल्ड इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर कितना सीरियस है। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक ऑर्बिटल डेटा सेंटर असल में होता क्या है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अंतरिक्ष में जीपीयू से लैस्ड सैटेलाइट्स का एक पूरा झुंड या कॉन्स्टेलेशन है। इनका मेन काम है अंतरिक्ष की कक्षा में ही रहते हुए एआई मॉडल्स को ट्रेन करना और रन करना। अगर टेक्निकली कहे तो ये एज कंप्यूटिंग का बिल्कुल अल्टीमेट लेवल है, जो हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग को लिटरली बादलों के भी पार सीधे अंतरिक्ष में ले जा रहा है। अब इसका जो वर्क फ्लो है वो बड़ा ही लॉजिकल और दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स बहुत ही हैवी और बड़ी तस्वीरें खींचते हैं। अब इन भारी फाइल्स को वापस धरती पर भेजना, जिसे डाउनलिंक कहते हैं, वो बहुत ही धीमा और महंगा प्रोसेस होता है। लेकिन इस नई तकनीक में क्या होगा? सैटेलाइट पहले वो विशाल तस्वीरें लेगा, फिर अंतरिक्ष में ही उन पर एआई मॉडल चलाकर सारा डेटा प्रोसेस करेगा और आखिर में सिर्फ और सिर्फ जरूरी नतीजे या काम के इनसाइट्स ही धरती पर भेजेगा। पुराने और इस नए तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। पारंपरिक सैटेलाइट्स में छोटे छोटे प्रोसेसर होते हैं जो सिर्फ सिग्नल को थोड़ा बहुत कंप्रेस करके पूरा का पूरा भारी कच्चा डेटा नीचे भेज देते हैं। इसके एकदम उलट इन नए एआई सैटेलाइट्स में डेटा सेंटर वाले सुपर पावरफुल जीपीयूज होते हैं। वो स्पेस में ही भारी फाइल्स को प्रोसेस करते हैं और केवल हल्के फुल्के काम के रिजल्ट्स नीचे भेजते हैं। इससे वो जो डाउनलिंक वाली सबसे बड़ी बाधा थी ना, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी चुनौती पर, द ब्रूटल हीट प्रॉब्लम, मतलब वैक्यूम के अंदर फिजिक्स के नियमों को मात देना। अब तक तो ये पूरा आइडिया बड़ा ही आसान और बढ़िया लग रहा होगा आपको, लेकिन असली पेंच यहाँ है। अब स्पेस तो जमने वाली हद तक ठंडा होता है ना? लेकिन इसके बावजूद आपका शक्तिशाली जीपीयू वहां ओवरहीट होकर जल सकता है। हाँ, आपने सही सुना। ये अंतरिक्ष की भौतिकी का एक ऐसा अजीब और विरोधाभासी सच है जो इस पूरे मिशन को बेहद मुश्किल बना देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंतरिक्ष में कन्वेक्शन कूलिंग यानी संवहन के जरिए ठंडक पहुंचाने का प्रोसेस बिल्कुल नामुमकिन है।
धरती पर हम क्या करते हैं? पंखे चलाते हैं जो हवा को धकेल कर गर्मी को दूर ले जाते हैं। लेकिन अंतरिक्ष, वो तो एक वैक्यूम है। वहाँ हवा नाम की कोई चीज ही नहीं है। अब बिना हवा के पंखे तो बिल्कुल बेकार हो गए। तो ऐसे में होता ये है कि जीपीयू की सारी गर्मी उसी चिप के आसपास इकट्ठी होती रहती है। तो सवाल ये है कि बिना हवा के इतने पावरफुल जीपीयूज को ठंडा कैसे रखा जाए? इसके लिए बहुत ही खतरनाक लेवल की थर्मल इंजीनियरिंग लगती है। गर्मी को पहले अमोनिया लूप्स में धकेला जाता है, फिर वहां से उसे बाहरी रेडिएटर पैनल्स में ट्रांसफर करते हैं और आखिर में उसे इंफ्रारेड ऊर्जा के रूप में अंतरिक्ष में विकिरित यानी रेडिएट कर दिया जाता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। अंतरिक्ष यात्री दशकों से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर खुद को जिंदा रखने के लिए बिल्कुल इसी तकनीक का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी चुनौती की तरफ, रेडिएशन और नाजुक चिप्स। अंतरिक्ष के खतरनाक तत्वों के बीच सरवाइव करना। देखिए, स्पेस में सिर्फ गर्मी की टेंशन नहीं है। ऑर्बिटल क्लाउड के सामने एक और बहुत बड़ा और दिखाई ना देने वाला दुश्मन है रेडिएशन। अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो अंतरिक्ष में जाने वाले उपकरणों में आमतौर पर स्पेस ग्रेड चिप्स का यूज होता है। ये रेडिएशन से तो बचे रहते हैं, लेकिन एआई मॉडल्स को चलाने के हिसाब से ये बहुत कमजोर और आउटडेटेड होते हैं। दूसरी तरफ वो कमर्शियल जीपीयूज जो हमारी धरती के डेटा सेंटर्स में लगे हैं, वो एआई के लिए बहुत पावरफुल तो हैं, लेकिन अंतरिक्ष के रेडिएशन के आगे वो बेहद नाजुक और कमजोर पड़ जाते हैं। होता क्या है कि अंतरिक्ष की कॉस्मिक किरणें सीधे कंप्यूटर के मेमोरी बैंक से टकरा सकती हैं। इससे अचानक बिट फ्लिप्स हो जाते हैं। मतलब कंप्यूटर का जो 0 है वो अचानक से 1 बन जाता है और आपका सारा का सारा डेटा करप्ट हो सकता है। समय के साथ ये नाजुक चिप्स पूरी तरह बर्बाद हो सकते हैं। और सच कहूं तो यही वजह है कि 2026 के पाथफाइंडर मिशन का असली मकसद सिर्फ तस्वीरें लेना नहीं है, बल्कि ये टेस्ट करना है कि क्या धरती पर इस्तेमाल होने वाले हमारे कमर्शियल जीपीयूज अंतरिक्ष के इन खतरों का सामना कर भी सकते हैं या नहीं। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, स्पेस क्लाउड का अर्थशास्त्र। आखिर ये सब असलियत कब बनेगा? हमने तकनीक और फिजिक्स की तो बहुत बात कर ली, लेकिन कोई भी चीज तब तक सफल नहीं होती जब तक उसके पीछे का अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स सही ना बैठे। अगर आज की बात करें तो सच्चाई ये है कि अंतरिक्ष का ये कंप्यूटिंग सिस्टम धरती से सस्ता बिल्कुल नहीं है। इस वक्त सिर्फ एक जीपीयू सैटेलाइट बनाने और लॉन्च करने का खर्च धरती पर मौजूद डेटा सेंटर के पूरे एक रैक के खर्च से कहीं ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फ्यूचर में ये फायदे का सौदा नहीं होगा। इसे मुनाफे में बदलने का भी एक रास्ता है। इसके लिए अंतरिक्ष में हजारों सैटेलाइट्स का एक पूरा नेटवर्क बिछाना होगा। स्पेसएक्स के स्टारशिप जैसे प्रोजेक्ट्स के आने से लॉन्च की लागत आगे चलकर काफी कम होने वाली है। और जरा सोचिए, एक बार जब ये सिस्टम स्पेस में सेट हो गया तो धरती पर जो विशाल कूलिंग सिस्टम्स और भारी भरकम बिजली ग्रिड का खर्च आता है ना, वो हमेशा के लिए 0 हो जाएगा। अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो फ्यूचर कुछ ऐसा दिखता है। शुरुआत होगी 2026 में, जब पाथफाइंडर मिशन अंतरिक्ष में जीपीयूज का कड़ा इम्तिहान लेगा। अगर नज़दीकी भविष्य यानी अगले 0 से 5 सालों की बात करें तो अंतरिक्ष में स्मार्ट एज प्रोसेसिंग एक बहुत ही नॉर्मल सी बात बन जाएगी। और लॉन्ग टर्म में यानी 10 से 30 सालों के अंदर ये पूरी तरह मुमकिन है कि हम धरती पर मौजूद अपने पूरे के पूरे क्लाउड सिस्टम को ही अंतरिक्ष में शिफ्ट कर दें। और इसी के साथ हम एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या आने वाले कल के क्लाउड आर्किटेक्ट्स धरती के लिए नहीं, बल्कि तारों और अंतरिक्ष के बीच के लिए सिस्टम डिजाइन कर रहे होंगे? ये पूरा टॉपिक सिर्फ डेटा को यहां से वहां भेजने के बारे में नहीं है। ये पृथ्वी की भौतिक सीमाओं को तोड़कर अंतरिक्ष की फिजिक्स को अपनाने के बारे में है। जैसे जैसे एआई और स्पेस का ये अद्भुत संगम आगे बढ़ेगा, ये देखना सच में बेहद रोमांचक होगा कि तकनीक हमें और कितनी दूर ले जाती है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्पेस और एआई की इस शानदार दुनिया को लेकर अपनी उत्सुकता ऐसे ही बनाए रखें।